आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो खोज भी किए थे वह एलेक्स जेफरीज ने भी किए थे। एलेक्स जेफरीज इन्होंने जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज भी किया था वह 1984 ईस्वी में खोज भी किया था। यानी कि इसमें पहले क्या था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उतना प्रचलन नहीं था लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम पर है यह काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब पहले के व्यक्तियों में जो इसकी पहचान भी होती है वह सिर्फ और सिर्फ फिंगर यानी कि उसके उंगलियों में कोई ना कोई यानी कि कटपीट कहीं पर भी लगा रहता है। इसी के ही आधार पर जो पहले के लोग होते हैं वह पहचानते भी थे। जैसे कि अभी यहाँ पर भी देख भी सकते हैं आप लोग भी यानी कि हमारे यहाँ हाथ पर भी जो है निशान बना भी हुआ है। यानी कि कोई ना कोई जैसे शरीर में कहीं ना कहीं निशान बना भी होता था। यानी कि जो काफ़ी लोग को भी बना भी होगा। तो फिर यह क्या था कि पहले के लोगों में जो था फिंगर यानी कि फिंगर में कहीं पर भी कटपीट रहता है। उसी के ही आधार पर क्या होता है था कि पहचान भी होता था। लेकिन अब इसका स्थान जो भी है इसका स्थान जो है यह डीएनए प्रिंटिंग ने ले भी लिया है। कहने का मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो भी होता है या भिन्न भिन्न व्यक्तियों का, कहने का मतलब कि अलग अलग मान लीजिए 4-5 व्यक्ति हैं उनका डीएनए जो होगा अलग अलग डीएनए फिलहाल तो अलग नहीं होगा। 0 सिर्फ 1% डीएनए ही अलग होगा। बाकी 99.9% डीएनए जो भी होगा वह समान ही रहता है। तो फिर इसमें जो भी होगा यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो भी होते हैं उनकी क्रम की अगर तुलना यानी कि उनके बारे में अध्ययन किया भी जाए तो फिर उनके संबंधों के बीच में ज्ञात किया भी जा सकता है। कहने का मतलब कि इसका अगर हम उपयोग भी देखा जाए तो फिर मर्डर में भी होता है यानी कि हत्या में भी होता है, रेप में भी होता है और अपराध की दुनिया में भी यानी कि इसका होता है। यानी कि पितृत्व, कहने का मतलब कि जो बहुत सारे लोगों को शंका भी होता है यानी कि जो बड़े लोग होते हैं यानी कि कहते हैं कि यह हमारा बच्चा नहीं, ऐसे यानी कि दुनिया भर का कहते रहते हैं। यानी कि उसमें भी क्या होता है अगर हम मान लीजिए कि कोई भी है आपके ही पास आ रहा है, कहने का मतलब कह रहा है कि हम आपके बेटे हैं, तो फिर उसमें भी क्या होगा, बेटे हैं या फिर कुछ भी हैं तो फिर हिस्सा ज़मीन जायदाद के बारे में हिस्सा वगैरह भी मानने भी आता है। अगर आप उसको जानते हैं तो फिर आप तो दे भी सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तब आप इसमें कैसे यानी कि आप भी जो होगा इसका पहचान जो भी होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए टेस्ट करवाना भी पड़ेगा। तो फिर यह हो जाता है। कहने का मतलब कि इसमें जो भी होगा और भी एग्जाम्पल भी हैं। तो फिर अब इसको आगे से यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया, कहने का मतलब कि यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रक्रिया, कहने का मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को टेस्ट कैसे भी किया जाता है मशीनों के द्वारा। तो फिर सबसे पहले इसमें क्या है कि डीएनए का निष्कर्ष, कहने का मतलब कि डीएनए को निकाला कहाँ से जाएगा। तो फिर उसको निकालने के लिए काफ़ी जगह से भी डीएनए लिया भी जा सकता है। यानी कि बाल से, यानी कि जो बाल होते हैं उससे, नाखून यानी कि जो भी होते हैं उससे भी डीएनए निकाला जा सकता है। बीड और यानी कि जो कंकाल तंत्र होता है हड्डी, उससे भी यानी कि ब्लड रक्त से भी निकाला जा सकता है। विजाइनल लिक्विड और त्वचा यानी कि स्किन से भी डीएनए निकाला जा सकता है। लार यानी कि थूक, इससे भी डीएनए निकाला भी जा सकता है। यानी कि और भी जगह से डीएनए निकाला भी जा सकता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो भी हो जाता है या डीएनए को निकाल भी लेते हैं और इसमें एक ठो यानी कि ठीक इसी ही तरह एक ठो टेस्ट ट्यूब होता है। यानी कि इसमें जो भी होगा एक ठो सबसे पहले यहाँ पर भी जो होगा पूरा का पूरा 100% इसमें क्या करेंगे डीएनए को डाल भी देंगे। यहाँ पर 100% जैसे ही डीएनए को डाल भी देंगे तो फिर इसमें जो भी होगा एक ठो केमिकल भी मिला देते हैं। अब इसी ही टेस्ट ट्यूब को ले जा के एक ठो मशीन के अंदर रख भी देंगे और मशीन क्या करती है कि गोल गोल इसको घुमा भी देती है उस केमिकल के साथ। यानी कि जो भी होगा हमारा डीएनए जो होगा वह जो 0.1% था वह नीचे बैठ जाएगा और बाकी जो शेष डीएनए होगा वह ऊपर ही रह जाता है। तो फिर कहने का मतलब कि यह हो जाता है सैटेलाइट डीएनए के अंदर। यानी कि बेलीडोम यानी कि डीएनए जो भी होता है यह सबसे भिन्न भिन्न होता है। इसका जो भी होता है छोटा भाग, इसके भाग जो होते हैं वह छोटे बड़े खंड में लगे भी होते हैं लेकिन एक दूसरे के क्रम में भी आते हैं। कहने का मतलब कि एक दूसरे के क्रम में लगातार आते हैं और इसी को क्या कहा जाता है जंक डीएनए कहते हैं। तो फिर इसकी कार्य यानी कि इसका जो कार्य है अभी इसके बारे में ज्ञात नहीं है। कहने का मतलब कि अभी इस पर रिसर्च चल रही है। तो फिर इसका जो कार्य है वह ज्ञात नहीं है जंक डीएनए का। पीसीआर के बारे में देखिए, पीसीआर जो होता है कहने का मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें
कुछ ज़्यादा खास है नहीं, कहने का मतलब कि या समझ लीजिए कि डीएनए को जो हमारा सैटेलाइट डीएनए होगा उसको कई कापी यानी कि उसका जो भी होगा बहुत सारे कॉपी भी कर देता है। तो फिर उसमें से अब क्या होगा कि RAD कहने का मतलब कि रिटेक्शन एंजाइम डाइजेस्ट, कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा कि डीएनए को कई पैटर्न में भी बदल भी देते हैं, कहने का मतलब कि बहुत सारे पैटर्न आ भी जाते हैं उसी में ही। तब फिर इसमें अब इसके बाद क्या होगा कि कहने का मतलब कि जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस, इसमें जो होगा डीएनए के जो पैटर्न होते हैं उसको जिलेटिन की एक ठो पतली पत्ती होगी ठीक इसी ही तरह से। उसमें क्या होंगे कि जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रोड यहाँ से मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पर जो निगेटिव डीएनए होगा यानी कि सैटेलाइट डीएनए जो होगा वह निकल कर कहने का मतलब कि यहाँ पर निगेटिव की तरफ आकर के इकट्ठा भी हो जाएगा, और जो भी होगा वह बाकी जो होगा हमारा डीएनए वह यानी कि पॉजिटिव की तरफ चला भी जाएगा। देखिए जो 99% यानी कि जो डीएनए 99.9% जो डीएनए होता है वह पॉजिटिव होता है, और यह जो 0.1% डीएनए होता है यह निगेटिव होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर से निगेटिव वाला जो डीएनए होगा इधर भाग जाएगा और यह जो होगा पॉजिटिव उधर भी चला जाएगा। कहने का मतलब कि बड़े खंड और छोटे खंड जो भी होंगे इसमें अलग अलग हो जाएंगे। जिलेटिन से यानी कि जब हमारा डीएनए जब अलग भी हुआ था यानी कि उसके जो पतली प्लेट भी थी यानी कि पत्ती भी थी उस पर क्या हुआ था जिलेटिन से डीएनए जो भी था हमारा अलग भी हो चुका था। अब उसमें यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहने का मतलब कि डीएनए का एक ठो पैटर्न बनेगा उसको यानी कि प्रोब हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि डीएनए कि उस पैटर्न पर एक ठो रोशनी पड़ेगी, जैसे ही वह रोशनी पड़ेगी कहने का मतलब कि उसमें जो पैटर्न होगा वह तब भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उसको ऑटो रेडियोग्राफी कहने का मतलब कि अगर आप उस पर हाइब्रिडाइजेशन किए गए यानी कि डीएनए पैटर्न पर अगर हम एक्सरे किरण यानी कि जब आप लोग एक्सरे कराते भी होंगे तो फिर ठीक जैसा कि ऐसा ही आप लोग हाथ भी करते होंगे तो फिर एक्स किरणें क्या होती हैं सीधे जो भी होती हैं अपने हाथ के यानी कि जो मांस वगैरह को होती हैं वह चीरते हुए सीधा इस तरफ निकल भी जाते इस तरफ आपका। लेकिन एक्सरे किरण जो होता है वह हड्डियों को नहीं चीर सकता। क्यों? क्योंकि उसका पावर जो होता है वह उतना नहीं होता है यानी कि उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह कम होता है, इसलिए वह हड्डियों को नहीं इसी कारण से यहाँ पर भी जो होता है हड्डियों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। तो फिर ठीक यही हाल इसमें भी है, कहने का मतलब कि जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन होगा डीएनए में तो फिर ठीक उस पर एक्स किरणें यानी कि एक्स किरणें ही गुजारी भी जाएंगी, कहने का मतलब कि एक्सरे जो भी होगा। तो फिर उससे क्या होगा कि एक तो विशिष्ट पैटर्न बन जाएगा। विशिष्ट पैटर्न जैसे ही बनेंगे इसको क्यों हुई यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विश्लेषण, कहने का मतलब कि यहीं से जो भी होता है विशिष्ट पैटर्न जैसे ही बनेगा वह क्या होगा जेनेटिक यानी कहने का मतलब पहचान भी हो जाएगा कि यह आदमी कौन है। लेकिन इसके जो भी है नुकसान भी है, कहने का मतलब कि तकनीकी अगर हम मान लीजिए कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम भी आ गई तो फिर उसमें भी कमी आ जाएगी, तो फिर कोई भी मतलब कि ज़्यादा समय लगेगा और नैतिक समस्या भी आ सकती है, तकनीकी कमी भी आ सकती है, कहने मतलब कि उसके मशीन वगैरह में भी थोड़ा बहुत अगर आप प्रॉब्लम भी होता है तो फिर इसके नुकसान भी है। और इसका रिपोर्ट जो है वह काफ़ी लेट भी आता है, कहने का मतलब कि 3 से 7 दिन के अंदर में इसका रिपोर्ट भी आता है। लेकिन अगर हाँ इसकी एक ठो अच्छाई भी है, कहने का मतलब कि जो अपराधी वगैरह भी होते हैं यानी कि उसको सज़ा दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है। कहने का मतलब कि जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट से होते हैं जो जिसका मर्डर वगैरह भी हुआ रहता है उसकी लाशों से यह जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि डीएनए की ही वजह से काफ़ी ज़्यादा पकड़ भी लेते हैं, कहने का मतलब कि इसका मर्डर कैसे हुआ था और भी चीज़ें यानी कि कहने का मतलब कि बता भी देते हैं इसकी जो है मर्डर कैसे हुआ कब हुआ यानी कि कितना समय भी लगा मर्डर होने में, यानी कि और भी यानी कहने का मतलब कि संतान की भी पहचान यानी कि खोए हुए बच्चों की भी पहचान भी की जा सकती है। और भी एग्जाम्पल है, कहने का मतलब कि डीएनए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि यह जो डीएनए का यानी कि जो टॉपिक था यह समाप्त भी हो चुका है, कहने का मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो था वाइवा के लिए बेसिकली वह समाप्त भी हो चुका है। अब इससे बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।